माना जाता है कि अगर आप आधा या 1 घंटे के अंदर चमगादड़ से संक्रमित किसी फल को खाते हैं तो इंसानों में भी संक्रमण फैल सकता है। निपाह का संक्रमण चमगादड़ से इंसान और इंसान से इंसान में फैल सकता है। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं newsnumber.com। आपके साथ मैं हूं नीतू वारकेला। Press the bell icon and never miss a video from newsnumber.com। केरल के कोझिकोड जिले में 12 साल के एक लड़के की निपाह वायरस संक्रमण के कारण मौत हो गई। राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान को भेजे गए नमूने में उसके इस वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई थी। केरल सरकार ने बताया कि बच्चे के घर के 3 किलोमीटर के इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया। वहीं इससे लगे इलाके भी कड़ी निगरानी में है। बच्चे के संपर्क में आए 2 स्वास्थ्य कर्मियों में निपाह वायरस के संक्रमण के लक्षण पाए गए। अभी यह संक्रमण केरल में ही देखा गया है। हालांकि तमिलनाडु ने केरल से लगते बॉर्डर पर निगरानी बढ़ा दी है। पिछली बार भी केरल में ही निपाह का संक्रमण देखा गया था। इससे एक सवाल ये उठता है कि केरल में ही निपाह वायरस का प्रकोप क्यों होता है? केरल में ही निपाह का संक्रमण क्यों देखा जाता है? क्या इसका केरल की भौगोलिक बनावट या केरल के मौसम से कुछ लेना देना है? इसके बारे में एक्सपर्ट बताते हैं कि केरल की भौगोलिक स्थिति ऐसी है जिससे कि वहाँ चमगादड़ ज्यादा तेजी से फैलते हैं। चमगादड़ों के लिए केरल में फल देने वाले पेड़ पौधों की संख्या बहुतायत है, जिस पर चमगादड़ आसानी से आकर्षित होते हैं। उन पेड़ों में बैठते हैं और फलों का रस लेते हैं। केरल में भी कुछ खास इलाके जैसे कि कोझिकोड है, जहां फलों वाले पेड़ पौधे ज्यादा हैं। शाम को इन पौधों पर देखें तो चमगादड़ों का एक पूरा जाल बना रहता है। चमगादड़ भी कई तरह के होते हैं और हर चमगादड़ निपाह वायरस नहीं फैलाता। जो फ्रूट बैट्स या फलों वाले पौधों पर चमगादड़ बैठते हैं वो ही निपाह वायरस फैलाते हैं। रिसर्च में पता चला है कि जिन इलाकों में फ्रूट बैट्स की संख्या बहुतायत होती है, उन इलाकों में फ्रूट बैट्स और इंसानों के संपर्क की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। वहां निपाह वायरस फैलने की प्रबल आशंका होती है। केरल के कोझिकोड जिले में ये स्थिति देखी जा रही है। एक खास मौसम या सीजन होता है जिसमें फ्रूट के बैट के लार में निपाह वायरस अधिक पाए जाते हैं। जब ये चमगादड़ किसी फल को संक्रमित कर देते हैं और उस कटे हुए फल को इंसान खा ले तो संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। माना जाता है कि अगर आधा या 1 घंटे के अंदर चमगादड़ से संक्रमित किसी फल को खाया जाता है तो इंसान में भी संक्रमण फैल सकता है। निपाह का संक्रमण चमगादड़ से इंसान और इंसान से इंसान में फैल सकता है। इंसानों में लक्षण ठीक कोरोना की तरह पाए जाते हैं। केरल में जिस बच्चे की मृत्यु हुई उसमें ये संक्रमण पाया गया था। ऐसी आशंका है कि निपाह के कारण जान गंवाने वाले 12 साल के लड़के के संपर्क में कई लोग आए होंगे। अब इन लोगों की ट्रेसिंग की जा रही है और उन्हें आइसोलेट किया जाएगा। निपाह वायरस का पता पहली बार 1998 में मलेशिया के कंपंग सुगाई में प्रकोप के दौरान चला था। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने निपाह को एक जूनोटिक वायरस बताया है जो मूल रूप से जानवरों से इंसानों में ट्रांसमिट होता है। वायरस दूषित भोजन या सीधे लोगों के बीच से भी पहुंच सकता है। अब तक एशिया में निपाह वायरस कुछ ही प्रकोप की वजह बना है जिसने इंसान और दूसरे जानवरों जैसे सुअरों दोनों को प्रभावित किया है। निपाह वायरस का प्रसार फ्रूट बैट के लार से होता है। अमेरिकी सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के मुताबिक वायरस का मूल जानवर है, लेकिन संक्रमित जानवरों के संपर्क में आने से इंसानों में भी बीमारी फैल सकती है। अगर इसके लक्षणों की बात करें तो WHO के अनुसार चूंकि इसके लक्षण काफी सामान्य हैं, इसलिए शुरुआत में मरीज के भीतर निपाह वायरस का शक नहीं होता। निपाह संक्रमण का पता बीमारी के एक्यूट और कन्वलसेंट फेज के दौरान क्लिनिकल हिस्ट्री देखकर लगाया जा सकता है। निपाह संक्रमण की पुष्टि के लिए कोविड-19 की तरह RT-PCR टेस्ट कराया जाता है। इसके अलावा ELISA टेस्ट में एंटीबॉडी भी चेक कर सकते हैं। कोविड के बीच में निपाह वायरस का पता लग पाना थोड़ा मुश्किल है। डॉक्टर कुमार के अनुसार अगर आप कोविड नेगेटिव टेस्ट हुए हैं मगर लक्षण बने हुए हैं तो निपाह वायरस के लिए टेस्ट जरूर करा लें। उन्होंने कहा कि ये वायरस महामारी की तरह नहीं फैलेगा और एक इलाके तक ही सीमित रहेगा। निपाह वायरस के लिए फिलहाल कोई खास दवा या वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। WHO गंभीर मामलों को ICU में भर्ती रखने की सलाह देता है। दूसरी ओर केरल सरकार का कहना है कि लड़के के संपर्क में आए लोगों की संख्या बढ़ने की आशंका है क्योंकि उसके माता पिता पहले उसे एक क्लिनिक, फिर एक निजी अस्पताल, फिर एक मेडिकल कॉलेज और फिर वहां से एक अन्य निजी अस्पताल ले गए थे। लड़के के संपर्क में आए 20 लोगों में से 7 के नमूने जांच के लिए पुणे के NIV भेजे गए हैं। उनकी रिपोर्ट जल्द ही आने की उम्मीद है। भोपाल के NIV से भी मदद मांगी गई है। पुणे NIV कोझिकोड में एक जांच केंद्र बना रहा है जिसे जांच के नतीजे जल्द आने में मदद मिलेगी। तो एक तरफ कोविड-19 से जूझ रहे हैं और दूसरी ओर अब ये निपाह वायरस।
बचने की सभी को जरूरत है। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए NewsNumber.com।